हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पैसे और वेल्थ की बात करने आया हूँ। रीजन क्या है कि जीवन में हमें पानी और हवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी बिना पैसे के नहीं मिलता है। जैसे आज के डेट पर जितनी भी गंदी ये हवा है उसको भी लेने के लिए हमें एयर प्योरीफायर की ज़रूरत है, जिसके लिए पैसा देना होता है। और हम हॉस्पिटल जाते हैं जहां पर आईसीयू में अगर भर्ती होना पड़े तब भी हमें ऑक्सीजन पैसा देके ही खरीदना पड़ता है। इसी तरीके से पानी, घर में अगर वाटर सप्लाई एमसीडी से आ रहा हो या वाटर बॉटल खरीदना हो, हमें पैसा ही देना होता है। इसलिए आज मैंने पैसे और वेल्थ का टॉपिक आपके लिए चूज किया है और मैं मनीष कुमार सिन्हा बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सामने पैसे की महत्व और उसका इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे। तो आज हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे कि वेल्थ और पैसा, इसका 3 पिलर्स क्या है और हम इस पैसे को, इस वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में फैमिली सक्सेशन प्लान होता क्या है और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है और इसके बारे में हम और आप सोचते क्या हो। आज मैं जो भी आपसे बात करूंगा ये कोई ऐसा बात नहीं है, कोई अजूबा नहीं बात करने वाला हूं कि आपको नहीं पता। ये हर वही बात करने वाला हूं जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। जैसे आप जब कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको ये पता है कि मोबाइल उठाना नहीं है, कार ड्राइव करते हुए मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद हम और आप कार ड्राइव करते हुए मोबाइल उठाते हैं और पेनल्टी देते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले को, और हो सकता है ये एक्सीडेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि हमारा ध्यान अगर मोबाइल पर होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरीके से जो सक्सेशन प्लान है इसके बारे में कुछ लोग अवेयर हैं, कुछ लोग अवेयर नहीं हैं। लेकिन जो अवेयर हैं, जो अवेयर नहीं हैं, वो इसको एक्सिक्यूट नहीं करते हैं, जिसके कारण फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट होता है और फैमिली का जो मनी है, जो हमारा लीगल हरासमेंट में टाइम लगता है, और फैमिली का जो रेपुटेशन है वो खराब होता है, और इसके साथ साथ फैमिली का टाइम बर्बाद होता है। तो लक्ष्मी देवी, जिसे हम धन की देवी के रूप में पूछते हैं, तो इनका जो 3 लर्निंग है जो आज हम आपसे बात करेंगे, ये 3 लर्निंग है। हम वेल्थ को कैसे क्रिएट करें, हमारा जो वेल्थ है उसको यूटिलाइजेशन कैसे करना है, और उसके बाद हम उस वेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ के 3 तरीके हैं। जैसे आप और हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आप और हम कहीं पर कोई बिजनेस कर सकते हैं, और थर्ड है अदर एक्टिविटी। अदर एक्टिविटी में होता है कि जैसे वी हैव द सम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जिसको हमने किसी हाउस प्रॉपर्टी में लगा दिया तो रेंटल इनकम आ रहा है, कहीं शेयर पर पैसा लगा दिया, किसी को हमने कंपनी में पैसा लगाया, वहां से डिविडेंड आ रहा है। इसी तरीके से जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो इसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करें, तो इसका यूटिलाइजेशन हम अपने फैमिली में करते हैं, जो क्लोज फैमिली होते हैं, डिस्टेंस फैमिली होते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी मस्ती करते हैं, वहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है। फिर सोसाइटी, और सोसाइटी में हम कुछ डोनेट करते हैं। जैसे सोसाइटी में 80 और 20 का रेशियो है कि 80% लोगों के पास कम वेल्थ है और 20% लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो हमें डोनेट करना चाहिए, और जिनको पैसे की ज़रूरत है हमें उनको हेल्प करना चाहिए। इसी तरीके से लास्ट आता है पैसा कमाने के बाद, यूटिलाइज करने के बाद प्रोटेक्ट करने का। प्रोटेक्ट हम क्यों करते हैं? इमरजेंसी फंड के लिए। जैसे कभी भी मेडिकल इशू क्रिएट हो सकता है, आजकल अर्थक्वेक बहुत आ रहा है, तो नेचुरल डिजास्टर में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम आज की डेट पर प्राइवेट जॉब में है, जहां पर रिटायरमेंट के बाद हमारे पास पेंशन नहीं है, तो रिटायरमेंट के बाद हम जब वर्क नहीं कर रहे होंगे, वर्किंग नहीं होंगे, तो हम कैसे अपना जीवन को उसी लाइफ स्टाइल में जी सकते हैं। और सबसे लास्ट कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने किड्स के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज और हम अपने जगह पर जहां पर भी है, तो इसलिए है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे फोर फादर ने कुछ ना कुछ वेल्थ प्रोटेक्ट करके रखा था हमारे लिए, इसीलिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुछ सवाल आपके लिए कि आपके पास जितना भी वेल्थ है, क्या आपने उसका एक लिस्ट बनाया है कि मेरे पास ये रियल एस्टेट है, मेरे पास ये इक्विटी है, मेरे पास ये म्यूचुअल फंड है, उसका लीगल टाइटल किसके पास है? कितनी बार क्या होता है कि वेल्थ हमारे पास होता है लेकिन लीगल टाइटल किसी और के पास होता है। जैसे
मेरे फादर ने बोला हुआ था कि बेटा तेरे नाम का एक घर है। जब मैंने लीगल टाइटल ढूंढने लगा तो पता चला इस प्रॉपर्टी पर नाम मेरे दादाजी का है और मेरे फादर 4 भाई हैं। तो जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ का था, जहां पर मैं 1 करोड़ का मालिक बनने वाला था, अब मैं सिर्फ 25 लाख का ही मालिक बनूंगा। रीजन, ये जो लीगल टाइटल है मेरे दादाजी का है, तो दादाजी से डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरे चाचा में, फिर मेरे पास आएगा। इसी तरीके से उस असेट पर कंट्रोल किसका है? जैसे मेरे पास एक वैकेंट लैंड है और मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, लेकिन वहां पर किसी गुंडे ने कब्जा कर रखा है या किसी बिल्डर ने कब्जा कर रखा है, तो मैं प्रॉपर्टी वो मेरी नहीं है, वो मेरा वेल्थ नहीं है। फिर आज के डेट पर उस असेट का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, और इन लास्ट वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसका स्टोरेज किसके पास है? क्या मेरे पास है, किसी रिलेटिव के पास है, किसी बैंक में है, ये कहाँ पर है? इन सब सवाल का जवाब आपको अपने आप को देना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप इन सवालों पर कहाँ पर खड़ा होते हो। अब जो मैंने शुरुआत में बात किया था सक्सेशन प्लान पर, और जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन पुट किया था कि वेल्थ का लिस्ट बनाया है, उसका लीगल टाइटल किसके, ये हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम अपने आप में 2 गुण प्राप्त करते हैं। हम सोचते हैं हम भीष्म पितामह हैं, और दूसरा कैरेक्टर हम सोचते हैं कि हम राजा दशरथ है, जहां पर मेरे जो पुत्र हैं वो राम और भरत है, जो पैसे के लिए, राजपाट के लिए न लड़ाई करेंगे न झगड़ा करेंगे। भीष्म पितामह ये सोचता था, ये जानता था कि उनकी जो मृत्यु है वो अटल है और उनकी इच्छा से आएगी। जो जीवन का फैक्ट है, मृत्यु तो आनी है, किस दिन आनी है ये हमें नहीं पता, तो इसलिए हम ये सक्सेशन प्लान नहीं करते हैं, जिसके कारण फैमिली में डिस्प्यूट बढ़ता है और पैसा बर्बाद होता है। सक्सेशन प्लान, धीरू भाई अंबानी के डेथ से पहले हमें पता था कि उनके दोनों बेटे में कितना प्यार है और इस फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन उनके डेथ के बाद देश का हर बच्चा, हर फैमिली ये जाना कि दोनों भाइयों में कोई प्यार नहीं है, और उनका जो भी इमेज क्रिएट था, जो भी फैमिली रेपुटेशन था, वो बर्बाद हो गया। इसी तरीके से गौतम सिंघानिया ने, रीजन कुछ भी हुआ हो, अपने बाप को, विजय पथ सिंघानिया को घर से बाहर निकाल दिया 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के बाद। लेकिन वहीं पर हमारे पास एक 150 साल से बिजनेस फैमिली काम कर रही है, जो कभी भी फैमिली डिस्प्यूट में नहीं आई है, ना ही कोई पार्टीशन का, वो है टाटा ग्रुप। रीजन इज दैट कि उन्होंने अपने सक्सेशन प्लान को बिल्कुल ही सही से प्लान किया हुआ था। इसी रीजन है कि 100-150 साल से भी इस फैमिली का कोई भी डिस्प्यूट अभी तक पब्लिक में नहीं आया है। तो सक्सेशन प्लान का रूल क्या है? सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन ऑफ असेट करना है। असेट मतलब वेल्थ। आपके पास जितने भी असेट है, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पास वेल्थ कौन कौन सा है। रियल एस्टेट का है, इक्विटी का है, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, इंश्योरेंस में है, गोल्ड में है, कहाँ कहाँ है। आप पहले आइडेंटिफाई करो, देन उसकी लिस्टिंग करो। आप डायरी में, एक्सेल में, कहीं भी उसकी लिस्टिंग करो। फिर आता है पोर्टफोलियो ऑडिट। तो जब आपका पूरा वेल्थ क्रिएट हो जाता है कि आपका वेल्थ कितना है, क्या है, फिर आप उसको पोर्टफोलियो ऑडिट करते हो कि आज के डेट पर इस असेट की वैल्यू कितनी है और इस असेट को हम क्या फर्दर ग्रोथ के लिए अपने पास रखें या इसको सोल्ड आउट कर दें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे पास एक लैंड है जो मैंने आज से 15 साल पहले परचेज किया था 5 लाख में, आज इंक्रीज होके 5 करोड़ हो गया। क्या ये नेक्स्ट 4-5 सालों में 5 करोड़ से 25 करोड़ होना है? अगर नहीं तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को स्विच ओवर कर जाऊंगा और इसको सोल्ड करके दूसरे जगह। तो ये जिस तरीके से हम अपनी बॉडी का हेल्थ चेकअप करते हैं हर 6 महीने, साल भर में, ये जानने के लिए कि हमारा बॉडी बिल्कुल सही है कि नहीं, इसमें कोई बीपी, शुगर, डायबिटीज जैसा कोई बीमारी तो नहीं है, यही चीज हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो ऑडिट में करना चाहिए। और लास्ट में आता है सक्सेशन प्लान। जब आप असेट आइडेंटिफाई कर लेते हो, पोर्टफोलियो ऑडिट कर लेते हो, तो आप अपने फैमिली को कैसे, किस तरीके से अपने असेट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। असेट क्या क्या होता है? इमूवेबल असेट होते हैं, मूवेबल असेट होते हैं, आईपी असेट होते हैं जो ट्रेडमार्क, पेटेंट होते हैं, डिजिटल असेट होते हैं जैसे किसी का यूट्यूब चैनल है, पॉडकास्ट है, या किसी का इंस्टा फॉलोअर में 1 करोड़ 2 करोड़ जहां से पैसे आ रहे हैं, तो दैट इज द डिजिटल असेट। और लास्ट में फिनेंशियल असेट जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है, इंश्योरेंस है। तो ये सारी चीज़ों का आपको असेट को क्रिएट करना है, आइडेंटिफाई करना है, लिस्टिंग करनी है।
अब इतना कुछ होने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम सक्सेशन प्लान करें क्यों, वेल्थ को प्रोटेक्ट क्यों करें। रीजन कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट जनरेशन उस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। मेरा जो किड्स है वो इंडिया से बाहर सेटल हो रखा है। जैसे मेरे 2 किड्स हैं, एक इंडिया में रहता है, एक कनाडा में रहता है। और जो कनाडा में रहता है, ही हैज़ गिवन द कंफर्मेशन कि वो लाइफ टाइम इंडिया लौट के नहीं आना चाहता। मेरे पास इंडिया में 5 हाउस प्रॉपर्टी है। मैंने क्या किया, 3 हाउस प्रॉपर्टी कनाडा वाला बेटा को दे दिया और 2 हाउस प्रॉपर्टी इंडिया वाले को दे दिया। अब वो कनाडा वाला जो इंडिया कभी नहीं आना है, उसको 1-2 महीना 3 महीना के लिए इंडिया आना पड़ेगा, सो डैट वो प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर सके। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये प्लान करूं कि मैं कनाडा वाले बेटे को लिक्विड मनी दे दूं, कैश दे दूं सारे प्रॉपर्टी को बेच के, और इंडिया वाले बच्चे को सिर्फ मैं जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है वो प्रोवाइड कर दूं, तो दोनों बच्चे का ना डिस्प्यूट क्रिएट होगा, ना ही किसी का टाइम बर्बाद होगा। तो इस तरीके से हमें सक्सेशन प्लान करने की ज़रूरत है। 2005-6 के बाद सन और डॉटर में कोई इक्वलिटी नहीं रह गई है। अब 2005 के बाद जितना हक फादर के प्रॉपर्टी में बेटे का है, उतना ही हक एक बेटी का भी है। तो इसके कारण भी हमें सक्सेशन प्लान कर लेना चाहिए। नहीं तो आपके जाने के बाद बेटा बेटी अगर कोर्ट में जाके लड़ाई करेगा तो दोनों का रिलेशनशिप भी खराब होगा और आपके फैमिली का रेपुटेशन खराब होगा। इसी तरीके से आपके यहाँ कोई नौकर या ड्राइवर काम कर रहा है और आपको पता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे इस ड्राइवर को नहीं रखेंगे, तो इस केस में अगर आप अपने ड्राइवर को 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख कुछ देना चाहते हो, तो अगर आप सक्सेशन प्लान करते हो, विल करते हो, जहाँ पर आप प्रोवाइड कर देते हो, तो उस आदमी का भी भला होगा। नहीं तो आपके बच्चे नहीं देंगे। दूसरा का तो मुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ अगर मेरे फादर 5 करोड़ मेरे को दे दे, मैं 1 रुपया भी किसी और को नहीं देने वाला हूँ। तो अगर इस तरीके से हमें किसी को हेल्प करना है तो हमें सक्सेशन प्लान कर लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी तक आपने KYC एक वर्ड है जो बहुत बार सुना होगा, नो योर कस्टमर, लेकिन आर यू अवेयर KYW है नो योर वेल्थ। जैसा मैं अभी वेल्थ और पैसे की बात कर रहा हूं, तो KYW एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको और हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये है क्या। नो योर वेल्थ की जो भी आपकी प्रॉपर्टी है लिस्टिंग करना है, आइडेंटिफाई करना, चाहे ये गोल्ड में हो, चाहे ये रियल एस्टेट का हो, चाहे ये म्यूचुअल फंड का हो, चाहे कहीं भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस परचेज कर रखा हो, ये हमें ये देखना चाहिए इन सब वेल्थ का, इन सब एसेट का ROI आज के इन्फ्लेशन के बराबर है या इन्फ्लेशन से कम है या ज़्यादा है। सेकेंड, जिस पर्पस के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था कि हमें पैसा मिलेगा, हमारा प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, क्या वो सैचुरेशन पॉइंट तक आ चुका है या उसमें और ग्रोथ बाकी है। अगर बाकी है तो हम रहने देंगे, नहीं तो हम उसको बंद कर देंगे उस इन्वेस्टमेंट को। इसके बाद मैं आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहता हूं समरी कंक्लूड करते हुए कि आज हमने जो डिसाइड किया पैसा और वेल्थ, इसको आपको जानना है कि आपका आइडेंटिफाई करना है वेल्थ कहाँ है, लिस्ट कहाँ है, और उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और पोर्टफोलियो ऑडिट रेगुलर बेसिस पर करना है ताकि आपको फेयर मार्केट वैल्यू पता चले, और जितना भी प्रॉपर्टी है आपको अपना लेगेसी को प्लान करना है। इसके बाद लास्ट में अगर अभी तक आपने अपना वेल्थ का एसेट क्रिएट नहीं किया है, लिस्ट क्रिएट नहीं किया, तो लिस्ट क्रिएट जरूर कर ले, अपना विल और सक्सेशन को जरूर प्लान कर ले। जो आपके मन में एक मिथ आता है कि क्या विल को रजिस्टर्ड करना जरूरी है, तो मैं आपको एक फाइनली टिप्स दे देता हूं कि विल आप प्लेन पेपर पर भी लिख सकते हो, उसको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आपका फिनेंशियल डिसीजन है वो फैमिली मेंबर के साथ जरूर डिस्कस करें। जैसे आप सोचते हो कि हाउस वाइफ है उनसे क्या डिस्कस करूं, कॉलेज गोइंग बॉय है उससे क्या डिस्कस करूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के टाइम में आज के डेट पर हर कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न है, हर कोई अपडेटेड है। तो अगर आप फैमिली हेड हो तब भी आपको अपने सन, अपने डॉटर, अपने किड्स, हाउस वाइफ, ओल्ड पेरेंट है, ग्रैंडफादर है, हर किसी से डिस्कस करना चाहिए। सो आपका जो वेल्थ है, आपका जो मनी है वो अच्छे से काम कर सके और अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड कर सको। तो थैंक्स दोस्तों।